हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए उनको देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है रूट टू इज, तो रूट टू क्या है जी? एक इरेशनल नंबर है ना, तो एन इरेशनल नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पाई बाई टू इज है, तो हम लोग जानते हैं कि पाई इरेशनल है और टू आपका रेशनल है, तो पाई बाई टू क्या होगा? इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि पाई इरेशनल होता है तो पाई बाई टू भी इरेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यह डेसिमल एक्सपेंशन जो दिया है यह किस तरह का दिख रहा है जी? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक वन है, यहाँ पे 2 बार 1 हो जा रहा है, यहाँ 3 बार 1 हो जा रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स 1 हो जा रहा है, तो ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो किसका है जी? इरेशनल नंबर का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर 5.23333 इज, अच्छा ये कौन सा है? यहाँ पे देखो, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 5.23 के ऊपर बार, क्योंकि यही 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये किस तरह का है जी? तो ये एक दिख रहा है डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये एक रेशनल नंबर हो सकता है ना। तो ये आपका एक रेशनल नंबर हो, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया तो रेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 माइनस रूट 3, तो आपको 3 रेशनल है और रूट 3 ई रेशनल है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा ई रेशनल ही होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.2372, यह जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है, तो टर्मिनेटिंग किसका होता है? रेशनल नंबर का होता है ना जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 11.23564 के ऊपर बार दिया है यहाँ पर, तो यह किस तरह का है? नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग दिख रहा है, इसका मतलब यह एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन में 8 देखिए, रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 14 इज, अच्छा देखो आप इसे चाहोगे तो 3 4 जा 12, यानी कि 1 बाई रूट 4 हो जाएगा। 1 बाई रूट 4 का मतलब है 2, तो 1 बाई 2 क्या है आपका? एक रेशनल नंबर है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर रूट 3 और रूट 12 को लिख सकते थे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू में 3, देखो तो 4 3 12 आ जाएगा, पेयर बन गया, बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो 2 रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 1 बाई 2, तो ये आपका कैसा नंबर हो गया? रेशनल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1 बाई रूट 3, तो देखो रूट 3 आपको पता है इरेशनल होता है, तो 1 बाई रूट 3 भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर 5 रूट 2 इज, तो देखो रूट 2 आपको पता है, रूट 2 आपको पता है कि इरेशनल है और 5 रेशनल है, तो दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल ही होगा ना। चलिए क्वेश्चन 11, फॉर सम इंटीजर क्यू इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा अगर क्यू की जगह कोई इंटीजर हो? तो देखो अगर यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, क्योंकि डी यहाँ क्यू के जगह पर कोई भी इंटीजर रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 आ गया, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, कोई भी आप क्यू के जगह इंटीजर रखेंगे ये हमेशा इवन ही देगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ये तीनों ऑप्शन में हमेशा इवन नहीं मिलेगा, ये 2 से डिविजिबल भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 77 एंड 85 लिव्स रिमाइंडर 7 एंड 5, कह रहा कि वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिसे इसको और इसको डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर क्या बचे? 7 एंड 5। तो 77 में से 7 को सेपरेट कर लिए तो 70 आ गया, और 85 में से 5 को सेपरेट कर लिए तो 80 आ गया। तो इन दोनों का जो HCF होगा वही हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो 70 और 80 का HCF आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। आप देखो ना, 70 का अगर करेंगे 2 से 35, 5 से 7, अच्छा, और 80 का करेंगे टाइम फैक्टराइजेशन तो 2 से 40, 2 से 20, फिर उसके बाद 2 से ले जाएंगे, फिर आपके पास यहाँ 2 से ले जाएंगे तो 10, फिर 2 से ले जाएंगे तो 5, यानी कि 70 इक्वल टू में आ गया 2 इंटू 5 इंटू 7, और 80 इक्वल टू में आ गया 2 का पावर कितना टाइम्स जी? 4 टाइम्स, और इंटू में 5। तो अगर HCF की बात करें तो एक 2 कॉमन है और एक 5, तो 5 टू 10 ही ना होगा जी, यहाँ पे ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज, कह रहा n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल होगा 8 से, कब? जब n का वैल्यू क्या होगा तब। अच्छा, जब ये 8 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब कि इसमें डिवाइड करने पे हमें कोई इंटीजर आना चाहिए। आज सपोज करिए यहाँ पर क्या रखने पे, अच्छा देखो इवन नंबर का रहा, चलो इवन नंबर रख के देखते हैं। इवन नंबर आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3 डिविजिबल होगा नहीं। ऑड नंबर का रहा, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, 0 8 से डिविजिबल होगा बिल्कुल। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से
1 गया 8, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 24, 24 8 से डिविजिबल होगा। तो हमें दिख रहा है ऑड नंबर ही रखने पे हो रहा है ना जी, ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फॉर सम इंटीजर n एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अच्छा, कुछ इंटीजर n के लिए एवरी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, तो ऑड इंटीजर आपका ये डी नंबर हो जाएगा। देखो आप कहोगे कि सर ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो और मान लीजिए 1 रखे तो 1 1 2 ना हो जाएगा, तो ऑड कहाँ हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, है कि नहीं। तो परफेक्टली अगर कोई भी आप इनकी जगह इंटीजर रखोगे तो ये हमेशा जो होगा ऑड ही आएगा, क्योंकि +1 हो जा रहा है और ये 2 टाइम्स है, तो ये तो 2n इवन है, और +1 ऐड होते हैं क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 5। कह रहा है कि वह लिस्ट नंबर बताइए जो 1 से लेकर 5 तक सबसे डिविजिबल है, वह छोटा से छोटा नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 का जो आपका एलसीएम होगा उसके इक्वल में हो जाएगा। तो 1 2 3, अच्छा 4 जो है कॉमा देके लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का जो एलसीएम होगा वो, तो ऐसे डिवाइड ऐसे कर देते हैं, 2 से ले जाएंगे 1 1 3 2 5। अब तो इंटू करना होगा ना जी, 5 2 जा 10, यहाँ 3 2 जा 6, तो 10 से 60 हो जाएगा आपका, है ना सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग होता है, तो यहाँ पे सी नंबर होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ x एंड y एज आर प्राइम नंबर्स देन द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, दोनों का एलसीएम, तो आपको बता रखा है एलसीएम के लिए, इसमें देखना हाईएस्ट पावर वाले को लेना है, तो x का क्यूब ले लेंगे और y का क्यूब ले लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, x क्यूब y क्यूब एलसीएम। यही अगर HCF कहते हैं यहाँ पे तो मिनिमम पावर वाले को लेंगे, इसमें से x का पावर 2 y का पावर 2, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, इफ p एंड q आर प्राइम्स देन द HCF ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का HCF निकालना है। तो आपको मैंने बता रखा है HCF के लिए जो मिनिमम पावर होगा ना, जैसे p का क्यूब है और p का स्क्वायर है, तो इसमें से p स्क्वायर ले लेंगे, q का क्यूब है और यहाँ पर q है, q का स्क्वायर है और यहाँ q है, तो दोनों में से कम पावर वाला 1 पावर वाला q है, तो p स्क्वायर q यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, इफ -1 का पावर n प्लस -1 का पावर 4n इक्वल टू 0 देन n क्या हो सकता है, देखो समझिए यहाँ पे, अगर n की बात करें, समझो यहाँ पे कह रहा है एनी निगेटिव इंटीजर अगर माइनस में रख देंगे, तो -1 का पावर मान लो -2 रख दिए और प्लस -1 का पावर 4 इंटू -1 का पावर 4 इंटू में -2 रख दिए, देखो क्या आ जाएगा 1 बाई -1 का स्क्वायर और यहाँ 1 बाई -1 का पावर 8, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, क्या ये 2 आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। कह रहा है एनी इवन नेचुरल नंबर, तो देखिए -1 का पावर 2 रख देते हैं और -1 का पावर जैसे मान लो यहाँ पर 2 रख देते हैं, ये प्लस का 1, यहाँ भी प्लस का 1 है, ये 2 हो जाएगा, 0 के इक्वल नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब देखो पॉजिटिव इंटीजर में तो 2 भी तो है, तो रखने पे आ रहा है इक्वल, नहीं आ रहा है। अच्छा एनी ऑड नेचुरल नंबर, देखो ऑड नंबर रख के देखो, -1 का पावर 1 -1 का पावर 4 इंटू में 1, तो ये -1 होगा, अब पावर इवन है तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। आप 3 भी रखते हैं यहाँ पर, तो देखो ये 3 रखते तो क्या हो जाता है, ये -1 होता है, यहाँ पर प्लस पावर में इवन होगा तो इसलिए प्लस में 1, तो 0 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14,587 बाई 1250 विल टर्मिनेटिंग आफ्टर, कितना डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेटिंग हुआ ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखो, अगर इसे काटना होगा तो ये कटेगा, नहीं कटेगा ना, चलिए तो 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से ले जाएंगे 6 2 5, 5 से ले जाएंगे 125, 5 से ले जाएंगे आपका 25, फिर 5 से ले जाएंगे 5, यानी कि 2 का पावर 1 और 5 का पावर 4 आ गया। तो आपको पता है
कि जितना इसमें देखो आपको पता होना चाहिए 14,587 है, नीचे आपका 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 4 है। तो अगर आप उसमें इसको अगर मान लीजिए डेसिमल कन्वर्ट करना है तो 2 का क्यूब ऊपर लेना होगा, नीचे 2 का पावर 4 हो जाएगा। इक्वल प्लेस में पावर होना चाहिए ना, यहाँ नीचे 10 का पावर 4 हो गया, 10 का पावर ये 4 हो गया ना, तो 10 का पावर 4 हो गया, इसका मतलब कितना 4 प्लेस के बाद ना जितना भी है मल्टीप्लाई करके 4 डेसिमल प्लेस के बाद, तो कितना 4 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन 21 देखिए 4.27 के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर इज, तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो एक ऐसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच रूट अंडर 8 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज अ गेट अ रेशनल नंबर। इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करने से रेशनल नंबर आ जाएगा? तो देखो रूट 8 है ना, तो अगर यहाँ पे बात करें, अगर इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सबसे छोटा रूट 2 है, रूट 16 आ जाएगा, तो रूट 16 यानी कि ये 4 हो जाएगा, यानी रूट 2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, क्योंकि ये सब बड़े हैं उनसे, चलिए ग्रेटर है। कह रहा 23 नंबर, द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर एनी प्राइम नंबर एंड ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाई 6। अच्छा कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, जैसे मान लो 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 हो गया, और इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 25, अगर इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा रिमाइंडर? 1 आ रहा है ना एज ए रिमाइंडर। अच्छा कोई दूसरा रहता है 7 का स्क्वायर 49, और 49 को 6 से डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, 48 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, वाह यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन q का पावर 2n माइनस 4 का पावर 2m इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। कह रहा है कि n इज अ नेचुरल नंबर, अगर n नेचुरल नंबर है तो ये जो है ये किससे हमेशा डिविजिबल होगा। इसमें थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ पे ना 9 होगा और यहाँ पर n होगा। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, 9 का पावर 2n माइनस 4 का पावर 2n है, ठीक है, तो n नेचुरल नंबर है तो किससे डिविजिबल होगा हमेशा। तो अगर सपोज करो n के जगह पर 1 रख दें, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा यह कितना 65, तो 13 से डिविजिबल दिख रहा है, तो यही ना ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है, इसी को लगा देते हैं, है ना। और चाहो तो चेक कर सकते हो, 2 रख सकते हो, है ना, 4 का पावर 2 इंटू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 9 का पावर 4, तो 9 का पावर 4 का मतलब 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आ जाएगा 6561 माइनस 4 का पावर 16, ये 256 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये 6561 है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 256 को, तो आ जाएगा 6305, तो जो आया इसको अगर डिवाइड करेंगे 13 से तो ये डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 13 करेंगे तो 485 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये भी दिख रहा है, तो यानी कि हमेशा 13 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n इज ऑलवेज इंडेड विथ, हमेशा किससे इन करेगा, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर मान लीजिए 1 भी रख सकते हैं, 6 माइनस 5 1 आ गया, 2 भी रखते हैं, तो 36 और 25 11, 1 से इंड कर रहा है हमेशा, है ना, ऑलरेडी इंडेड विथ 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, विच ऑफ दिस रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर आपको टर्मिनेटिंग दिख रहा है, विच ऑफ दिस रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे इसको देखो ना 8/200 को, अगर हम इससे पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कर देते हैं, 4 से काट देते हैं, और या 8 से भी काट सकते हैं 25 टाइम्स में, तो ये 1/5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग ना हो जाएगा जी, क्योंकि इसे आप 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, तो यही हो जाएगा सी नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, यही ना होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर 26 एंड 169 इज 13, LCM क्या होगा। तो देखो ना हम जानते हैं
कि एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और बाई में HCF यानी कि 13 टू जा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 338 आ जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस, एलसीएम ऑफ ए बी सी यहाँ दिया है तो एन का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इन तीनों के एलसीएम की बात करेंगे, ए बी सी के एलसीएम की, तो एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पर 2 का क्यूब 3 का पावर 2 इंटू 5, तो एलसीएम में अगर हम लोग ए बी सी लिख ले यहाँ पे 2 का क्यूब इंटू 3, अच्छा बी इक्वल टू में 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड सी इक्वल टू में है आपके पास 3 का पावर n इंटू में 5, तो अगर हम यहाँ से एलसीएम निकालें तो देखो 2 के हाईएस्ट पावर वाले को ले लेंगे 2 का पावर 3, अब ये 3 में देखो हाईएस्ट पावर वाले को क्या लेंगे, तो सपोज अगर मान लो यह 3 का पावर 1 हो 3 का पावर 1 हो तो n का वैल्यू भी 1 हो सकता है, अगर बड़ा होगा इन 1 से तो इसमें यही ना लेंगे जी 3 का पावर n, और इन दोनों में 5 है, तो अगर इसमें और इसमें देखा जाए तो यहाँ से यही ना वैल्यू मिलेगा इनका, तो 2 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 3 इज अ लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ मेंबर ए, 3 क्या है, लिस्ट प्राइम फैक्टर है एक नंबर का, नंबर होना चाहिए था नंबर ए, एंड 7 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। कह रहा है कि 3 जो है ना प्राइम, बहुत ही छोटा प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है किसी नंबर ए का, यानी आप ए का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वह 3 सपोज करो x के फॉर्म में आ रहा है, x इसके साथ प्रोडक्ट में हो सकता है, कोई प्राइम हो या कोई अदर नंबर भी हो सकता है, एंड 7 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, नंबर बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर कौन है 7 है, तो हो सकता है इसके साथ कोई y आ जा रहा है, तो जब ये कोई नंबर होगा ये और भी कोई नंबर होगा, है ना, सपोज यहाँ पे एक, जैसे अगर कंडीशन के हिसाब से हम सपोज कर लेते हैं कि a जो है ना 15 के इक्वल है, क्योंकि इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर देखो 3 इंटू 5 लिखेंगे इसमें 3 दिख रहा है, और b को सपोज कर लेते हैं आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए 77, तो 7 इंटू 11 लिखेंगे तो लिस्ट प्राइम फैक्टर या 7 दिख नहीं रहा है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर ले, एग्जाम्पल हम लोग इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे 5 से 12 हो जाएगा, 1 7 और 8 9, इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो लिस्ट नंबर आपका 2 ना होगा जी, 2 से ही चला जाएगा ना, ये है कि नहीं, तो लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 आ जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, कह रहा है कि एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36, देन एचसीएफ ऑफ 8 एंड 18 इज 2, देन x का वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वह उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो प्रोडक्ट 2 नंबर यानी x एंड 18 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 36 एंड 2 के, है ना, या 2 एंड 36 के, 18 2 जा 36, यानी x का वैल्यू यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, सी नंबर। रूट 7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बी नंबर हो जाएगा, समझ गए।